आगे जाने से पहले मैं आप तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट करता चलूँ कि खुदारा वीडियोस कॉल करना, तंग करना, फजूल किस्म की बातें करना इनको पसंद नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से ये पहले बची हैं तो ये नहीं चाहती कि मेरे साथ फिर ऐसा हो, या मतलब जो भी मामला और वाक़यात इनके साथ हो चुके हैं, स्टेज पर गई, कैसे कैसे इनके साथ वाक़यात होते हैं, किस तरह ये उनसे जान छुड़वा कर वापस हलाल की ज़िंदगी में आ जाती हैं। अकाउंट नंबर इनकी स्क्रीन पे चल रहा है, और जो शख्स दिल से इनको तस्लीम करेगा, किसी चीज़ का ताना मेना नहीं देगा कि आप ये थी, आप वो थी, और इस तरह के आपके साथ वाक़ये हुए, इस तरह आपके साथ मामला हुए हैं, तो ये उनसे शादी करने के लिए तैयार है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक रिज़वान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त कौम की बेटी, कौम की बहन फ़लक साहिबा। किस तरह ये स्टेज डांसर बनती हैं, किस तरह इस फील्ड में जाती है, किस तरह लोगों का मुकाबला करती है, और इनके साथ किस किस तरह के वाक़यात होते हैं कि 7 से 8 लाख रुपए का इनके साथ फ्रॉड होता है। दुबई जाती है, वहाँ पर भी काम करती हैं, पाकिस्तान में भी काम करती हैं, पाकिस्तानियों को खुश करती हैं, उनका नाम रोशन करती हैं, और ख़ुद को घर चलाने के लिए, कारोबार चलाने के लिए, और बच्चे की खातिर या अपने वालिदैन की खातिर, पेट पालने के लिए ये इस फील्ड में जाती हैं। हम इनसे पूछते हैं कि इस फील्ड में आप कैसे जाती हैं, और आपके साथ जो वाक़यात मामला होते हैं 8-7 लाख रुपए का, किस तरह इनके साथ फ्रॉड होता है, किस तरह धोखे के साथ इनका जो खामद है इनके साथ शादी करता है। आइए हम मज़ीद जिसका सिंसी करते हैं और इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप कैसे, आप ठीक है? जी मैं ठीक ठाक। जी, मुझे बताइएगा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ऑडियंस का और हमारा सवाल यही है कि आप इस फील्ड में जाती किस तरह? जी, घर के हालात की वजह से जाती हूँ मैं इस फील्ड में, क्योंकि मेरे घर का सर्कल और निज़ाम चलाने वाला कोई नहीं था, ना सर पे वल था, ना ही कोई भाई था। वालदा लोगों के घरों की और फैक्ट्रियों में काम करती थी, और उस पैसे से घर का अखराजात नहीं पूरा होते थे, जिस वजह से मुझे ये फील्ड चुननी पड़ी। जी, मुझे बताइएगा, जो हमारे देखने वाले लोग हैं, ऑडियंस हैं, उनका सवाल और उनका ख़ुद का जवाब यही होता है कि ये जो एक्ट्रेस होती हैं, जितनी भी हैं, ये सब कुछ पैसों के लिए करती हैं, पैसों के लिए जाती हैं। क्या ये बात सच है आप? जी, मुझे किसी का नहीं पता कोई क्या करता है, लेकिन मैं मजबूरी के तहत, मतलब कि शौक़ से कोई भी नहीं इस दलदल में जाता। मैं मजबूरी के साथ गई थी, क्योंकि मेरे घर का निज़ाम नहीं था। मैं, मतलब कि घर में फाके थे, खाने को कुछ नहीं था। तो वालदा कमाती थी, वालदा का जो फैक्ट्रियों में लोगों के घरों में काम करती थी, वो उन तो मामूली से पैसों से मेरे घर का निज़ाम नहीं चलता था, और जिस वजह से मुझे ये फ़ील्ड में जाना। मैंने पाकिस्तान में भी काम किया है, मैं फ़ंक्शन करती रही हूँ, शादी के गैदरिंग, मतलब कि यहाँ पे मैंने काम किया पाकिस्तान में भी। फिर मुझे किसी ने बताया कि ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा है, ऐसा ग्रुप करने से यहाँ से लड़कियाँ लेके जाते हैं प्रमोटर लोग, तो वहाँ पे मतलब कि यहाँ पे पेमेंटें देते हैं, 2.5-3 लाख रुपए एक लड़की को देते हैं, तो वो 3 माह का विज़िट पे जाती हैं। तो मुझे किसी ने बोला इस काम में बहुत पैसा है, तो मैं इसलिए फिर मैंने दुबई के भी ग्रुप किए हैं। मैं दुबई में ग्रुप के लिए गई, वहाँ पे फिर मुझे एक कस्टमर लगा, फिर उसने मुझे शादी के लिए बोला कि मैं शादी करना चाहता हूँ। उसने मुझे बहुत ज़्यादा दिलासे दिए, बहुत ज़्यादा कस्में खाई, बहुत ज़्यादा उसने मुझे मुतमीन किया अपने आप पे कि मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, मैं ऐसा कर दूँगा, मैं घर ले दूँगा, मैं आपको गाड़ी ले दूँगा, मैं नौकर चाकर आपके आगे पीछे होंगे। उसने मुझे बहुत भरोसा दिलाया, और मैं उस बंदे की बातों में आ गई हूँ। मैंने अपने आप को मुतमीन कर लिया है। मैंने भी सोचा मैं कब तक इस दलदल में मैं ज़िंदगी गुजारूँगी, कब तक मैं ये काम करूँगी। तो मुझे मुनासिब लगा, और मैंने फिर शादी करने का फ़ैसला किया। शादी को मेरे को 5 साल हो गए हैं, माशाल्लाह मेरा एक बेटा है। तो उसके बाद मुझे वो मेरे पास 2 दफ़ा आया था, मतलब कि एक दफ़ा निकाह के लिए आया था, और एक दफ़ा मेरे पास ईद पे आया था। उसके बाद 3 दफ़ा मैं उसके पास गई हूँ। 5 साल हो गए शादी को, बस जो अखराजात मुझे ये 20,000 30,000 मेरे घर का निज़ाम चलाता रहा है। अच्छा, मुझे बताएं, वो आपको शादी से पहले पैसे भी देता रहा और आपके साथ वो दिन भी गुजारता, ज़िंदगी भी गुजारता, तो आपके साथ ये जो फ्रॉड हो जाता है 7-8 लाख रुपए का, ये किस तरह होता है? जी, मैंने तो यही समझा था कि मेरा शौहर है, मेरा ख़ावंद है। वो मुझे यही बोलता रहा है कि मेरे हालात ख़राब हैं, हालात ख़राब हैं। तो मैंने कहा चलो, औरतें ख़ावंद के काम आती रहती हैं। तो मैंने जो अपना कमाया पैसा, मैंने उस पे भरोसा किया, उस पे मैंने अंधा एतबार करके मैंने उसको 7.5 लाख रुपए अपना दिया, जो मैंने अपने फ़ील्ड में कमाया था। उसकी कमाई का मैंने कुछ भी ना लिया, और ना ही मैंने कुछ जमा किया, ना ही उसने मुझे कुछ दिया। कोई एफआईआर, कोई ऐसी चीज़ आपने उन पर दर्ज करवाई है कि उसने आपके साथ, आपके सगे खामद ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया? नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने अल्लाह पे भरोसा किया था, और उसने कुरान पाक की कसम उठाई थी। क्या उनका और भी लड़कियों के साथ रिलेशन था आपसे पहले या आपसे शादी करने के बाद?
जी बिल्कुल, ज़ाहिर सी बात है, वो परदेस में रहता है, लड़कियों के साथ उसका बहुत राब्ता है। लड़कियाँ नहीं वो छोड़ सकता, घर वालों को छोड़ देगा, लड़कियों को नहीं छोड़ता। आपसे भी उसने कई किस्म की कस्में वादे किए होंगे, मैं आपके साथ, मैं आपको ताजमहल ख़रीदूँगा, मैं कुरान पे हाथ रखता हूँ, मैं आपको पूरी ज़िंदगी अपने साथ रखता हूँ, मैं आपको किसी चीज़ का दुख नहीं आने दूँगा, मैं आपको कोई किसी चीज़ का मतलब ऐसा नहीं करूँगा कि जो लड़के लड़कियों से या लड़कियाँ लड़के से ऐसे वैसे वादे करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है आपसे भी किए होंगे। जी, जी, बिल्कुल, उसने बहुत वादे किए हैं, बहुत कस्में उठाई हैं। उन वादों से, उन कस्मों की वजह से मैं भी मुतमईन हुई हूँ कि मुझे भी ये मतलब कि इतना एतमाद दिलवा लिया तो मुझे भी कुछ ना कुछ बना के देगा। दरअसल बात ये थी कि मैं भी इस दलदल में, इस ज़लालत में, अगर मैंने फ़ील्ड को चुना भी था तो मैंने अपना घर बनाने के लिए मैंने ये फ़ील्ड चुनी थी कि मेरा भी एक घर बन जाए, मेरा भी एक छत बन जाए, ताकि मैं ये दर-बदर ये कराऊँ पे मैं बहुत धक्के खा रही हूँ। आज इधर जा रही हूँ, कहीं पे बिल ज़्यादा आ जाते हैं, कभी क्या मसले हो जाते हैं, कभी कहाँ क्या मसले होते हैं। रोज़ ये सामान उठाना बहुत मुश्किल है, जिस वजह से मैं भी इस दलदल में गई थी। चलो, मैंने फिर इस बंदे ने मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा दिलवाया अपने आप पे कि मैं ऐसा कर दूँगा, मैं वैसा करूँगा, मैं आपको ये ले दूँगा, मैं आपको वो लेके दूँगा। मैंने सोचा चलें, ये इतना तो मेरा साथ कर है, चलो मुझे भी एक मर्द की ज़रूरत थी, मेरा घर का अखराजात की, चलो ये पूरी ज़िम्मेदारी अपने सर पे ले रहा है, तो मैं भी इस बात पे मुतमईन हो गई थी। तो मैंने उसकी बातों में आके मैंने उसके साथ शादी की थी। आपका छोटा सा प्यारा सा एक बेटा है, ज़ाहिर सी बात है जब वो कल को बड़ा होगा वो कहेगा कि मेरा पता नहीं कौन कैसा बाप था, किस तरह का था। तो मुझे बताएं कि आगे आप अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारना चाहती हैं। ज़ाहिर सी बात है आप जवान हैं, तो इसी जवानी में अगर आप ये चीज़ें सब कुछ भूल जाती हैं कि उसने मेरे साथ फ्रॉड किया, ये वो किया, तो आप अगली अपनी लाइफ किस तरह जीना चाहती हैं। कोई हम सफ़र की तलाश है, जो बंदा आपको तमाम किस्म की शर्तें दे, झूठी कस्में ना दे, आपको दिल से तस्लीम करे, आपके बेटे को तस्लीम करे, आपको किसी चीज़ का ताना मेना ना दे कि आप ये थी वो थी आज ये हैं, तो उनसे शादी करने के लिए तैयार है। मुझे ये बताइएगा कि ज़ाहिर सी बात है महंगाई एक तरफ, बेरोज़गारी एक तरफ, आप तो लड़की हैं, आप क्या कर सकती हैं। किसी के घर में काम कर लिया, 5-6-7 हज़ार रुपये दे देते तो हालात बड़े मुश्किल हैं। तो बच्चे का दूध, बिजली का बिल, ये वो किस तरह आप मैनेज कर रहे हैं। जी, अभी मेरे पास कोई रोज़गार नहीं है, अभी मैं बहुत मुश्किल में हूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल में हूँ कि अभी मतलब कि घर में कुछ भी नहीं है। खाने को रेंट भी सर पे है, बिजली का बिल भी सर पे है। अभी मैंने 3 मंथ का रेंट देना है, बच्चे के दूध के पैसे नहीं हैं और मैंने बिजली का बिल देना है। मंथली रेंट कितना। 12,000। नाज़रीन, आगे थोड़ा सा बताने से पहले अकाउंट नंबर इनके नाम से इनकी स्क्रीन पे चल रहा है, हमारी स्क्रीन पे चल रहा है। तो आगे जाने से पहले मैं आप तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट करता चलूँ कि खुदारा वीडियोस कॉल करना, तंग करना, फजूल किस्म की बातें करना इनको पसंद नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से ये पहले बची हैं तो ये नहीं चाहती कि मेरे साथ फिर ऐसा हो, या मतलब जो भी मामला और वाक़यात इनके साथ हो चुके हैं, स्टेज पर गई, कैसे कैसे इनके साथ वाक़यात होते हैं, किस तरह ये उनसे जान छुड़वा कर वापस हलाल की ज़िंदगी में आ जाती हैं। अकाउंट नंबर इनकी स्क्रीन पे चल रहा है, और जो शख्स दिल से इनको तस्लीम करेगा, किसी चीज़ का ताना मेना नहीं देगा कि आप ये थी, आप वो थी, और इस तरह के आपके साथ वाक़ये हुए, इस तरह आपके साथ मामला हुए हैं, तो ये उनसे शादी करने के लिए तैयार है। जो लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं, उन तमाम लोगों से इनकी और मेरी रिक्वेस्ट है कि बढ़ चढ़ कर आप इनकी हेल्प करें, और ये समझें कि दाएं हाथ से दें और बाएं हाथ को पता ना चले। शादी करने वाले भी हजरात इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनकी ज़रूरियात, इनके बेटे को अपना बेटा समझे, इनको पूरी ज़िंदगी का वादा करे, झूठी कस्में ना खाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें और नई वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।